मैंने पढ़ा, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई, उस टाइम में सबको देखता था, वाह बैंक में है, कोई आईपीएस बन रहा है। मैंने सोचा कि यार क्या है ये सब, कुछ नहीं है, मैं भी बनूंगा, मुझे भी बनना है। मेरा भी ख्वाहिश था कि मैं बड़े होके ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज कुछ नहीं कर पा रहा। कुल मिला के वो रीज़न, मुझे लगता है रीज़न ये सरकार, ये चाहे सरकार आपको बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, वो सबसे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जो सरकार रियल होना चाहिए ना वो आए, मैं वो चाहता हूँ। आज देख लीजिए हमारे जो ये ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है ना, वो एक पॉलिटिक्स में बोले तो उसको मतलब उसको जो है ना पॉलिटिक्स में मिक्सर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं पेट के सवाल। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं तो ज़्यादा रईस फैमिली से हूँ नहीं कि मुझे नॉलेज ज़्यादा चाहिए। अभी मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ ना तो इस वजह से कि मुझे किसी तरीक़ा से जॉब मिल जाए। स्थिति बोला जाए तो बहुत ख़राब है, हमें चिंता होती है अपने लाइफ के बारे में, खास करके इस बिहार के बारे में। बिहार में मैं ऐसा नहीं, मैं शुरू में जब बचपन था तो मैं प्राउड था कि मैं बिहार में जन्मा हूँ। यहाँ पे जितने भी सिचुएशन हैं सब अच्छे हैं, हमारी सरकार अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पर जिम्मेवारी बढ़ती है, जैसे जैसे मैं मेहनत करके कोई एग्ज़ाम फेस करता हूँ और उसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाता हूँ या फिर हमारे हाथ से जॉब छूट जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। ये सिस्टम को देख के काफ़ी दुख होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास अगर पैसा है तो आपके हाथों में जॉब है, आपके हाथों में सक्सेस है, अदरवाइज़ नहीं है। उनके पास प्रूफ भी ले जाया जाए तो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, लीक हुआ ही नहीं। अरे भैया पैसा लगता है, बुर्बक थोड़ी है वो, पैसा खर्चा करेंगे। एक एग्ज़ाम फेस करवाने में, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करवाने में करोड़ों खर्चा होते हैं। और बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि बिहार के उतने पैसे फिर से एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम को रद्द करके और फिर से यूज़ कर उसका लगाएं, ऐसा नहीं होता है। हमारे जैसे गरीब जितने भी हैं ना, यही रीज़न है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं जिनके पास पक्का का मकान है उनको लोन मिल रहा है, उनको लोन प्रोवाइड हो जा रहा है, लेकिन जिसके पास टट्टी का घर है ना उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके पास शायद पैसा नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, देने के लिए उसके पास रिश्वत नहीं है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। हम देखिए ये जो देश है ना, इतने सारे पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक एक चावल का दाना होता है ना, एक बोरे में चावल का दाना, वो चावल का दाना हूँ मैं। अगर मान लीजिए कोई पेट्रोल खर्चा करके कोई गाड़ी पर एक बोरा चावल लाद के ला रहा है और वो एक बोरा चावल के दाना नीचे गिर जा रहा है ना, वही चावल के दाना मैं हूँ। उसको कोई भी, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो चावल के दाना को उठाए और वापस उस थैली में रखे, क्योंकि जब तक वो उस चावल का दाना को उठाएगा तब तक वो कितने आगे बढ़ चुका होगा। कौन देखता है वो एक छोटा सा चावल के दाना, वो छोटे से चावल के दाना से क्या होगा, किसका पेट तो नहीं भर जाएगा ना, वो सोच है। वोट होता है ना, वोटिंग जब होता है, चचा प्रणाम, ठीक है बचिया, ठीक है, वोट खत्म, कौन चचा नहीं पता, चचा का चप्पल खिया गया, चप्पल टूट गया, साहब से मिलना है, कौन साहब, नहीं जाइए जाइए, क्योंकि बस चप्पल नहीं है, वो गरीब है, कैसे साहब से मिल सकता है। हिंदू मुस्लिम, जब से मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हो रहा है हमारे क्षेत्र में। एक दूसरे पे ऊपर मार काट ये वो बहुत हो रहा है, और ये सब कौन कर रहा है, हमारे बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन जो सब खेल करवा रहे हैं, जिसके कहने पे लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वैसे कितने सारे हो चुके हैं। सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहे, सिर्फ हिंदू के साथ नहीं हो रहे, दोनों के साथ हो रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे।
यही चलता आ रहा है। उसको समझ नहीं पा रहे लोग, हम नहीं समझ पा रहे हैं, सामने वाले नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। इसको ठीक करना होगा। ये ठीक कब होगा? जब इसकी जानकारी हमें मिलेगी, जब लोग शिक्षित होंगे। हमारे बड़े बड़े नेता जो कि जाहिल है अभी, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। मैं खुद मुस्लिम हूं, मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं बोलने जाऊंगा मुझे दबा दिया जाएगा, मुझे किसी जुर्म में फंसा दिया जाएगा, मैं फंस के रह जाऊंगा और आखिरी में मेरी मौत हो जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। ये चलता रहेगा जब तक हमारे लोग, समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम